सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की अपडेट्स में हम चर्चा करेंगे एएनएम भर्ती फाइनल रिजल्ट के संबंध में कि जब सारा डाटा मिलान और फीडिंग का कार्य संपन्न हो चुका है और फाइनल रिजल्ट बनकर तैयार रखा है, तो आखिर इसे घोषित करने में कहाँ और किस स्तर पर कठिनाई हो रही है, क्यों संशय और रहस्य का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, क्यों ऐसी स्थितियां बनाई जा रही हैं जिसमें खुद आयोग के ऊपर करप्शन के आरोप लगने लगे हैं। इसी के साथ ही साथ 24 जुलाई को होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा के कैंसिल होने की खबरें भी सोशल मीडिया में खूब चर्चा में हैं, जिस पर अभी तक आयोग के स्तर से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। इन दोनों ही अपडेट्स को हम एक एक करके जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से ये समझाने और बताने की कोशिश की थी कि रिजल्ट आपका सिर्फ इस कारण से नहीं रुका हुआ है कि आयोग इधर कई परीक्षाओं को संपन्न कराने में व्यस्त है या उसके ऊपर वर्कलोड इस समय ज़्यादा है, बल्कि रिजल्ट न निकलने का जो मेन रीज़न है वो कुछ और ही है। और जब तक उसका सही समाधान नहीं निकल जाता तब तक रिजल्ट आयोग नहीं घोषित करने वाला। कुछ लीगल और टेक्निकल कारणों से रिजल्ट निकालने में उलझाव की स्थिति बनी हुई है, जिस पर विधि और न्याय विभाग से आयोग सलाह मशविरा ले रहा है ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत न खड़ी हो। दरअसल करीब 600-700 संविदा एनएम पेट आवेदन में अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाकर ओवर एज होने के बावजूद फॉर्म फिल करी और परीक्षा में बैठी और सफल भी हुई। फिर एएनएम की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए उन्होंने डीबी को भी कंप्लीट किया। बाद में जब उनका डेटा मिलान किया जा रहा था तो हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलान में ये तथ्य उजागर हुआ कि वे ओवर एज होने के बावजूद गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉलम में फॉर्म फिट करने में सफल रहीं, जबकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थी, वे मूलतः संविदा पर एएनएम थी। और पैट के नियम के अनुसार 18 से 40 वर्ष वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकते थे। पेट परीक्षा के लिए संविदा एएनएम या किसी भी संविदा कर्मचारी को आयु में छूट देने का प्रावधान नहीं है। अब समस्या यह है कि जिन्हें पेट आवेदन करने का नियमानुसार अधिकार ही नहीं था, वे एएनएम भर्ती की सारी प्रक्रिया कंप्लीट करके फाइनल रिजल्ट में सफल होने की दहलीज पर खड़ी हैं। वास्तव में इन्हीं संविदा एएनएम को गलत सूचना के आधार पर मौका देने के मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि करीब 2400 अन्य संविदा एएनएम जो ओवर एज थी और जिनका सही सूचना के आधार पर ओवर एज होने के कारण पेट फॉर्म फिल नहीं हो पाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष फरियाद लेकर पहुंच गई कि मुझे भी एएनएम भर्ती प्रक्रिया में उन 600-700 एएनएम की तरह मौका दिया जाए। यही वह मेन इशू है जिसके कारण आपका फाइनल रिजल्ट नहीं घोषित हो पा रहा है और जिस पर विधि एवं न्याय विभाग द्वारा गहन विचार मंथन किया जा रहा है कि अगर वर्तमान स्थिति में रिजल्ट घोषित किया जाता है तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और भविष्य में इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति के लिए यूपी ट्रिपल एससी सीधे सीधे जिम्मेदार है, जैसा कि मैंने ठीक पहले वाले वीडियो में विस्तार से समझाने की कोशिश की थी। तो जब तक इसका सर्वमान्य फार्मूला नहीं तैयार हो जाता, मेरी समझ से एएनएम का फाइनल रिजल्ट नहीं निकलने वाला, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 8 दिन या 10 दिन, जो भी समय लगे, क्योंकि ये मामला आयोग को कटघरे में खड़ा कर सकता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। कारण कि यदि 600-700 लोगों को गलत सूचना के आधार पर शेष प्रक्रिया से बाहर किया जाता है तो वे कोर्ट चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ साथ आयोग भी कम दोषी नहीं है और जवाबदेही हमेशा जिम्मेदार की तय होती है और आयोग इसके लिए जिम्मेदार है। इसी प्रकार यदि 600-700 लोगों को चयन में शामिल कर लिया जाता है तो इसी आधार पर 2400 लोग भी कोर्ट चले जाएंगे कि वे भी संविदा के एएनएम हैं और उन्हें भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो कहने का मतलब कि स्थिति थोड़ी गंभीर है और यहाँ यूपी ट्रिपल एससी की स्थिति सांप छुछुंदर वाली हो गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा से है, 24 जुलाई को होने वाली यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती परीक्षा के कैंसिल होने की खबरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हालांकि इसके कैंसिल होने के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आयोग के स्तर से नहीं जारी हुआ है और जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता, आप यही मानकर अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए कि ये परीक्षा अभी 24 जुलाई को ही होने वाली है। दरअसल ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई जिलों के जिलाधिकारियों ने
शासन को पत्र लिखा है कि आगामी 24 जुलाई को शिव जलाभिषेक एवं कांवड़ यात्रा के कारण आवागमन की सुविधा बाधित रहेगी और ऐसे में कई जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। यह भी सूचना मिल रही है कि शासन ने इस संबंध में आयोग को पत्र भी लिखा है और संभवतः आयोग अगली प्रस्तावित डेट पर मंथन भी कर रहा है। अगली डेट का निर्धारण होते ही आयोग नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करा सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये परीक्षा 7 अगस्त को जा सकती है। तो हम लोग आयोग के वार्षिक कैलेंडर को देख लेते हैं, जो 21 अप्रैल 2022 को जारी हुआ था। इस कैलेंडर के अनुसार 7 अगस्त को सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन 2016 की जो वैकेंसी थी उसकी परीक्षा होने वाली है 7 अगस्त को, और 21 अगस्त को वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक की परीक्षा होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में 7 अगस्त को थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा 7 अगस्त को हो पाए, और 21 अगस्त को भी संभावना कम ही है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा संभावना ये बन रही है कि या तो 14 अगस्त को ये परीक्षा हो पाएगी और या इसकी डेट अभी और आगे जा सकती है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।